आवाज आ रही है सबको? आवाज क्लियर है? थैंक यू फैसला भाई, थैंक यू जी। यस। ओके। आज की हमारी क्लास मोनेटाइज पेज के ऊपर कैसे काम करते हैं उसके ऊपर है। कि सर पेज की लिमिट फुल हो जाए तो और पेज कैसे बनाए। वीपीएन लगा लगा के लोकेशंस चेंज कर करके आप बना सकते हो। अच्छा, आज की हमारी क्लास होने जा रही है कि मोनेटाइज पेज के ऊपर कैसे काम करें। इससे पहले हमारी जितनी भी क्लासेस हुई हैं वो क्राइटेरिया के ऊपर हुई हैं कि आप क्राइटेरिया कैसे कंप्लीट कर सकते हो, आप वॉच टाइम कैसे कंप्लीट कर सकते हो, आप 5 एक्टिव वीडियोस और फॉलोअर्स पे 30 डेज ओल्ड और मतलब कि क्राइटेरिया के ऊपर क्लासेस हुई हैं। और कल हमारी क्लास थी मोनेटाइज पेज के ऊपर कि आप पेज को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। जब आप एक क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेते हैं एक पेज का तो उसको मोनेटाइजेशन के लिए आप अप्लाई कैसे करते हो। और आज हमारी क्लास है कि जब हमारा पेज मोनेटाइज हो जाए तब क्या करते हैं। जब एक बार हमारा पेज अगर रिजेक्ट हो गया तो फिर हम उसको दोबारा अप्लाई करेंगे जब भी उसके ऊपर अप्लाई का बटन आएगा। लेकिन अगर वो अप्रूव हो गया, मोनेटाइज हो गया, तो तब हमारे पास क्या ऑप्शन है अर्निंग का। इससे पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन अर्निंग का यही है कि हम पेज का वॉच टाइम पूरा करें, उसको सेल कर दें। ठीक है, फर्स्ट ये है। दूसरा, आप पेज का वॉच टाइम पूरा करो, उसके ऊपर फॉलोअर लगाओ, अप्लाई का बटन ला के सेल कर दो, वो थोड़ा महंगा सेल होता है। ठीक है, दो ऑप्शन आपके अर्निंग के ये है। तीसरा है कि आपने पेज को अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद मोनेटाइज करके सेल कर दिया। तीसरा अर्निंग का आपके पास ऑप्शन ये है। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पेज सेलिंग परचेजिंग के चक्रों में नहीं पड़ना चाहते। वो अपने पेजेस के ऊपर खुद काम करना चाहते हैं कि सर मैं खुद मोनेटाइज करवा के उसके ऊपर कंटेंट अपलोड करके डॉलर्स में इनकम करना करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको मोनेटाइज पेज के ऊपर काम करना पड़ेगा। एक तो सीधा सीधा रास्ता है कि आपने जो ही रेडी किया, आपने पेज सेल कर दिया, अगला बंदा जो मर्जी काम करे, आपको उससे कोई मतलब नहीं, आपने अपने पेज का रेट ले लिया। लेकिन आप खुद चाहते हो कि यार जो अगला बंदा बाय कर रहा है वो पागल तो है नहीं, ऐसे ही बाय करेगा, उसके ऊपर उसको ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं इसीलिए बाय कर रहा है ना। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी आता है। और वैसे भी ये हकीकत है कि जो पेज के ऊपर काम करते हैं उनको ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं, ज्यादा अर्निंग होती है। आप नॉर्मली अगर मोनेटाइज पेज, आज की मोनेटाइज पेज की रेट की प्राइस जो 40,000 तक है, अगर आप पेज को सेल आउट कर देते हो तो वो आपकी इनकम है 40,000। जो बंदा 40,000 में बाय कर रहा है वो बेवकूफ तो है नहीं, जो 40,000 में बाय कर रहा है वो इससे 40 लाख भी निकाल सकता है। इतनी पावर है। ये अब हमें पता है। लेकिन जब आप एज अ न्यूबी इस चीज के ऊपर आपके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं कि यार हम करें तो क्या प्रॉफिट्स हैं, हम करें तो कैसे करें, क्या करते हैं इस पेज का, तो आज की हमारी क्लास उसके ऊपर है कि अगर तो हमारा पेज मोनेटाइज हो जाए, दो ऑप्शन आपके पास, या सेल कर दो या खुद काम करो। अगर आपने सेल करना है तो उसका सीधा सीधा तरीका है, आप एक क्लाइंट ढूंढो, क्लाइंट के आईडी पे लिंक दो, सॉरी, क्लाइंट की आईडी का लिंक लो अपने पेज पे, उसको एडमिन करके उससे पेमेंट लो और अपना पेज सेल कर दो। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप उस पेज के ऊपर खुद काम करो, क्योंकि अगर आप सेल कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आगे वाले बंदे को ह्यूज प्रॉफिट आने वाला है। तो आप उसको 40,000 में वो आपसे बाय कर रहा है तो अच्छा खासा प्रॉफिट निकालेगा। अगर आप उस पे काम करो तो आप भी प्रॉफिट निकाल सकते हो। बट वो जो बाय कर रहा है वो एक्सपीरियंस बंदा है, वो इस कॉन्फिडेंस बेस पे ही पेज को बाय कर रहा है कि यार मैं इससे 40,000 का पेज बाय कर लेता हूँ, बाद में इससे मैं 4-5 लाख 10 लाख 20 लाख भी निकाल सकता हूँ। सो आप अगर उस बायर बन जाए या आप अपने पेज के ऊपर खुद काम करना चाहे तो क्या करना होगा। उसके लिए हमें कंटेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। पेज के ऊपर वीडियोस डालनी होती हैं, जो बंदे पेजेस बाय करते हैं वो पेजेस के ऊपर वीडियोस डालते हैं। उन वीडियोस के ऊपर व्यूज आते हैं, उन व्यूज के ऊपर ऐड चलते हैं और उस ऐड की उन्हें डॉलर्स में अर्निंग होती है। अब आप अगर काम करना चाहते हो इसके ऊपर, मोनेटाइज पेज के ऊपर, तो आपके पास कंटेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंटेंट लगाओगे, कंटेंट के ऊपर व्यूज आएंगे, उन व्यूज की अर्निंग होगी। तो हम नोट पैड के ऊपर चलते हैं, वहां चल के हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और आपको डिटेल में समझाता हूँ। आप काइंडली कमेंट कर दें।
स्क्रीन क्लियर है आप लोगों को? स्क्रीन? यस, क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके। हम्म। कोई मसला नहीं। अच्छा, सबसे पहला, कि अगर आपने मोनेटाइज पेज के ऊपर खुद काम करना है तो सबसे पहले आपके पास पेज के ऊपर काम करना है तो पेज के ऊपर अपलोड करनी पड़ेगी वीडियो। अपलोड वीडियो और कंटेंट, इसको कंटेंट भी बोलते हैं। क्या आपको वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी, तो आपकी वीडियो के ऊपर व्यूज आएंगे, उन व्यूज की अर्निंग होगी। अब आपने वीडियो ऐसे ही अपलोड करनी है जिसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए, जितने ज्यादा व्यूज उतनी ज्यादा अर्निंग। तो आपने ऐसे ही वीडियो अपलोड करनी है जिसके ऊपर व्यूज बहुत ज्यादा आए। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास कंटेंट वीडियो किस तरह की है, किस तरह की वीडियोस के ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास आता है कॉपीराइट कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट। दो तरह के कंटेंट फेसबुक की मार्केट के अंदर चलते हैं। आपने अपनी मर्जी करनी है, जिस मर्जी कंटेंट के ऊपर काम करो, हर एक की अलग वर्थ है, हर एक की अलग प्रॉफिट और लॉस है। मैं आपको वो डिस्क्राइब कर देता हूँ, आगे आपको खुद का डिसीजन है कि आप, अगर आप मोनेटाइज पेज पे काम करना चाहो तो किसके ऊपर करो। मैं अपनी सजेशन भी दे दूंगा कि आप इस पे करो। सो सबसे पहले आ गया कॉपीराइट कंटेंट। जब आप कॉपीराइट कंटेंट के ऊपर काम करते हो और ओरिजिनल पे करते हो तो क्या फायदे और नुकसान हैं। मैं अभी टाइप कर लूँ फिर मैं। अब यहाँ पे ना मैंने दो चीजें लिखी हैं। अगर आप ओरिजिनल सॉरी कॉपीराइट कंटेंट के ऊपर काम करते हो तो आपकी अर्निंग पहले महीने ही आ जाएगी। ठीक है ना, आपकी अर्निंग पहले महीने ही आ जाएगी। अगर आप कॉपीराइट कंटेंट के ऊपर काम करना चाहो तो आपकी अर्निंग फर्स्ट मंथ में ही आ जाएगी। लेकिन अगर आप कॉपीराइट कंटेंट के ऊपर काम करते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत होती है। यहाँ पे आप लोगों ने जब भी काम करना है तो आप लोगों के पास ये माइंड में हो कि आप लोगों को इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है। अगर आप मोनेटाइज पेज खुद करते हो तो आपके पास आपकी पेज की इन्वेस्टमेंट निकल जाती है कि आप चलो पेज के पैसे नहीं देने। लेकिन यहाँ पे जब आप कॉर्पोरेट कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हो तो आपका पेज 10 से 15 दिन ही चलेगा, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन ही चलेगा। बेशक आपको ऑनर ने कंटेंट पकड़ लिया, बेशक आपको स्ट्राइक आई नहीं आई, फेसबुक खुद ऑटोमेटिकली पकड़ के उसको रेड कर देगा, क्योंकि फेसबुक को पता है कि ये बंदा कॉपीराइट के ऊपर काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपने अपने कंटेंट को 10 दिन के अंदर अंदर वायरल करना होगा। 10 दिन के अंदर अंदर आप जितनी ज्यादा अर्निंग कर लो वही आपका प्रॉफिट। अगर 10 दिन के अंदर अंदर आपसे पेज वायरल नहीं हुआ
तो आपका 40-50 हजार का पेज तो गया ही गया, साथ आपका ग्रुप्स का भी लॉस होता है। अब ग्रुप्स क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे पास है 10 दिन, तो 10 दिन के अंदर हमने पेज वायरल करना, तो हमने पेज को देनी होगी शेयरिंग। तो फेस मोनेटाइज पेज के ऊपर हम ज्यादा शेयरिंग दे नहीं सकते, तो हमने पेड शेयरिंग देनी होती है। पेड शेयरिंग मतलब कि बड़े बड़े 1-1, 2-2 मिलियन मेंबर वाले ग्रुप, जो बड़े ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर पोस्ट हमारी डायरेक्ट अप्रूव नहीं होती, डायरेक्ट पोस्ट हमारी जाती नहीं है। तो उन लोगों ने एक चार्ज रखा हुआ है, एवरेज 1 मिलियन मेंबर, अगर किसी ग्रुप के अंदर 1 मिलियन मेंबर हो तो 5,000 चार्ज करेगा, 1.5 मिलियन मेंबर है तो 7,500 चार्ज करेगा, अगर 2 मिलियन मेंबर है तो 10,000 PKR चार्ज करेगा। तो उन्होंने वो एक रेंट लगा दिया कि हमारे ग्रुप के अंदर अगर आप वीडियो शेयर करोगे तो हमारे पास 1 मिलियन ऑडियंस है, 2 मिलियन ऑडियंस है, तो यहाँ से आपकी वीडियो के ऊपर व्यूज अच्छे आएंगे और आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। तो उन्होंने मतलब कि रेंट लगा रखा है। तो अगर आप कॉपीराइट कंटेंट के ऊपर काम करोगे तो आपने 10 दिन के अंदर अंदर पेज को वायरल करना होता है, तो वहां पे आप पेड शेयरिंग का सहारा लेते हो कि जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो वायरल हो और मैं अर्निंग निकालूं। तो वहां पे आप रेंट पे ट्रैफिक लेते हो, मिनिमम मिनिमम ट्रैफिक मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर कोई बंदा मोनेटाइज कॉपीराइट कंटेंट के ऊपर काम करता है तो वो 20 मिलियन ट्रैफिक ले, राउंड अबाउट 1 लाख रुपए की रेंटेड ट्रैफिक ले, फिर जाके वो कॉपीराइट कंटेंट के ऊपर काम करे मोनेटाइज पेज के ऊपर। अदरवाइज वो मोनेटाइज पेज सेल कर दे, वही अर्निंग उसकी सही है। क्योंकि आप थोड़ी ट्रैफिक लेते हो, थोड़ी इन्वेस्टमेंट करते हो, 10 दिन के अंदर आपसे पेज वायरल नहीं होता, तो आपका वो जो ग्रुप है वो भी, ग्रुप की जो रेंट दिया हुआ था वो भी गया, क्योंकि ग्रुप वाले ने तो आपको इजाजत दी हुई है, आप उससे पैसे तो वापस ले नहीं सकते। आप वो कहता है कि भाई वीडियो शेयर कर लो, पेज रेड हो गया, पेज डिमोनेटाइज हो गया, वो भी गए। अब इसमें इन्वेस्टमेंट की भी है, और दूसरा उसमें रिस्क क्या है कि 10-15 दिन के अंदर अंदर अर्निंग करनी है, अदरवाइज पेज गया। और इसका ना कोई फ्यूचर नहीं है। अब अच्छा पैसा दे रहा है, आज चले कल ना चले, हफ्ता चले, 10 दिन चले, महीना चले, 6 महीने चले, साल चले, 2 साल चले, एक ना एक दिन इसने बंद हो जाना कॉर्पोरेट कंटेंट ने। हेलो, दरवाजा ला रहे हैं। कॉर्पोरेट कंटेंट ने एक ना एक दिन आके बंद हो जाना है, ठीक है ना, उसका कोई फ्यूचर नहीं है, उसने बंद हो जाना है। क्योंकि फेसबुक अभी तो उसने रिलीफ दिया हुआ है कि भाई कोई मसला नहीं, डालो, लेकिन अपनी एडिटिंग वगैरह करके वो अब आके एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, ऑफिशियली आके डायरेक्ट तो नहीं बोलता कि मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर आके कॉपीराइट कंटेंट पे काम करो, लेकिन वो खुद चाहता है, क्योंकि वो यूट्यूब के ऊपर एक कॉपीराइट वीडियो डाले तो वो फौरी ब्लॉक कर देता है। लेकिन इसके ऊपर जब हम कॉपीराइट वीडियो डालते हैं तो ये उसको ब्लॉक नहीं करता, ये उसको चलने देता है। तो ये खुद चाहता है कि कॉर्पोरेट कंटेंट के ऊपर काम हो। तो एक टाइम आएगा, क्योंकि अभी फेसबुक के पास इतने ज्यादा क्रिएटर्स नहीं है, कंटेंट क्रिएटर्स नहीं है, ऑडियंस ज्यादा, ऐड ज्यादा है, तो वो कह रहा है कि चलो कॉपीराइट भी बीच में मिक्स कर देते हैं। तो एक टाइम आएगा जब उसके पास भी क्रिएटर्स बहुत ज्यादा होंगे। पहले पहले यूट्यूब भी कॉपीराइट कंटेंट के ऊपर पैसा देता था, अब उसने भी परमानेंटली बंद कर दिया है। इसके ऊपर डायरेक्ट लगा ले, इसके साथ एथरनेट लगा ले उसकी, ये इंटरनेट होगी। तो उसने यूट्यूब ने भी पैसा देना बंद कर दिया कॉर्पोरेट कंटेंट को, जस्ट ओरिजिनल को प्रमोट करता है, ओरिजिनल को इजाजत देता है कंटेंट अपलोड करने की। सेम ऐसे ही फेसबुक भी एक टाइम आएगा जब कर देगा, वो चाहे 2 साल, 4 साल, 5 साल चल जाए, हो सकता है एक हफ्ता भी ना चले, डिपेंड करता है फेसबुक के ऊपर, कंपनी के ऊपर। तो इसका कोई फ्यूचर नहीं है, एक ना एक दिन बंद हो जाना है। लेकिन अभी अच्छे दे रहा है, कर सकते हो, एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इसका कोई फ्यूचर नहीं है। अब इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल पहले महीने ही आप $1,000 बना लेते हो, पहले महीने आपकी अर्निंग 3 लाख रुपए आ जाती है, इन्वेस्टमेंट निकाल के प्रॉफिट आपका $1,000 आ जाता है, 3 लाख रुपए आपकी आ जाती है। वहीं आप दूसरी साइड ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर काम करते हो तो आपको 4 से 6 महीने बाद आपकी पहली अर्निंग मिलेगी, इससे पहले आपको अर्निंग नहीं मिलेगी, कम से कम 4 महीने, 4 से 6 महीने बाद आपको पहली अर्निंग मिलेगी। और यहाँ पे माइनर सी इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट अगर आप इक्विपमेंट के ऊपर कह सकते हो कि आपके पास अच्छा माइक हो, तो वो भी मतलब वॉइस वगैरह क्लियर आने के लिए। उसके बाद आपके पास अगर विजुअल कंटेंट है, आप अपना खुद ऑन द फेस आके करना चाहते हो, तो आपका थोड़ा कैमरा रिजल्ट या थोड़ा स्टूडियो का सेटअप पीछे से अच्छा हो, या मतलब जिस तरह का कंटेंट हो उसमें जो भी इक्विपमेंट यूज होती हो कि कंटेंट में क्वालिटी आए, या आपका कंटेंट ऐसा है जिसमें आपको जैसे प्रोडक्ट रिव्यूज करने हैं, तो आपने प्रोडक्ट बाय करना है, तो जिस तरह का कंटेंट होगा, कंटेंट के ऊपर माइनस इन्वेस्टमेंट होगी, और अदरवाइज उसके ऊपर इतनी ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट है नहीं।
आपके पास ऐसे भी कंटेंट है जिसके अंदर लो इक्विपमेंट और विदाउट इन्वेस्टमेंट पे आप काम कर सकते हो। लेकिन अगर कहीं करनी भी हो तो एक माइनर सी इन्वेस्टमेंट, 2-4 हजार, 5 हजार, 10 हजार, इससे ऊपर इन्वेस्टमेंट है नहीं। इसके ऊपर कोई रिस्क नहीं है। अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई चीज बाय कर ली, माइक, कैमरा, कुछ भी, ये चीजें अगर बाय कर ली आपने फॉर एग्जांपल कंटेंट के लिए, तो वो आपकी अपनी चीज बनी है, वो कभी आप सेल आउट करके आप अपनी बैकअप रिकवर कर सकते हो। अदरवाइज आपने कंटेंट के ऊपर लगाया तो आपके पेज के ऊपर इतने फॉलोअर आ जाएंगे कि आप उसको पेज को सेल आउट करके आप अपनी कर सकते हो। तो इसके अंदर कोई रिस्क नहीं है। और इस, सॉरी, एसेट, इसको मैं एसेट बोलता हूँ। ये प्रॉपर्टी है, ये आपका लाइफ टाइम चलेगा, ये कभी बंद नहीं होगा। क्योंकि ये सारी की सारी मार्केट चल रही होती है ई कॉमर्स के ऊपर, ठीक है ना, ई कॉमर्स के ऊपर। क्योंकि जब तक दुनिया में खरीदो फरोख्त है, जब तक सेलिंग परचेजिंग चलेगी, तब तक उनकी मार्केटिंग भी चलेगी, तब तक उनकी एडवर्टाइजमेंट भी चलेगी, जब तक एडवर्टाइजमेंट चल रही है तब तक कंटेंट क्रिएशन भी चलेगा। तो ये मार्केट कभी बंद नहीं होगी। और फॉर एग्जाम्पल, आप एक साल काम करते हो, एक साल के अंदर उसके ऊपर 2-4 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 1 मिलियन उसके ऊपर फॉलोअर कर लेते हो। और कल को अल्लाह ना करे आपके साथ कोई ऐसा इस इंसिडेंट हो जाता है कि आप इस काम को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, आपके अंदर हिम्मत नहीं है, या आप अवेलेबल नहीं है इस काम के लिए, तो आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर, आपका बीवी, बच्चा, बहन, भाई, उस पेज को पकड़े और उस पेज के ऊपर वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दे, और वो उसके ऊपर ऑलरेडी फॉलोअर्स हैं तो व्यूज आएंगे, और अर्निंग व्यूज की है। और इसके अंदर ना, जो कॉपीराइट कंटेंट है ना, वो एक्टिव एक्टिव इनकम है। और जो ओरिजिनल कंटेंट है वो पैसिव इनकम है। एक्टिव इनकम में आपको जब आप काम करोगे तब आप पैसे आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो जो ओरिजिनल कंटेंट है उसके अंदर काम नहीं भी कर रहे होंगे तब भी पैसे आ रहे होंगे, क्योंकि आपकी पुरानी वीडियोस के ऊपर व्यूज आ रहे होंगे। अगर एक महीना काम नहीं करते तो उस महीने भी आपकी इनकम आएगी, बेशक आपकी कम आए, क्योंकि आप नई वीडियोस नहीं डाल रहे, आपके व्यूज थोड़े कम होंगे तो अर्निंग कम होगी, लेकिन कुछ ना कुछ अर्निंग आएगी। कॉपीराइट कंटेंट के अंदर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपका तो पुराना पेज ही 10 दिन बाद, 15 दिन बाद वो पेज फारिग है, बस उससे अर्निंग निकाल के वो पेज फारिग है आपका। चाहे उसके ऊपर जितने फॉलोअर है, जो मर्जी है, उससे आप अपने अर्निंग वगैरह नहीं कर सकते। वो बट डिमोनेटाइज हो गया, उसके पुराने कंटेंट की कोई अर्निंग नहीं, बस वो गया। नया पेज पकड़ो नया। तो जब तक आप काम कर रहे हो, पेजेस नए नए चला रहे हो, अर्निंग आ रही है, जब आप छोड़ दोगे आपकी अर्निंग भी स्टॉप हो जाएगी। लेकिन ओरिजिनल कंटेंट के अंदर अगर आप एक महीना काम नहीं करे, पुरानी वीडियोस के व्यूज से जो अर्निंग बनेगी वो आपको मिल जाएगी, बेशक थोड़ी कम हो। दूसरा, इसके ऊपर आपकी फर्स्ट मंथ अर्निंग हो सकता है $100 बने, हो सकता है ज्यादा ही बने, नहीं तो नॉर्मली 100-150 डॉलर ही में बनती है। अब आप एक साइड पे एक बंदा ओरिजिनल कंटेंट पे काम कर रहा है, दूसरी साइड दूसरा बंदा कॉपीराइट कंटेंट के ऊपर काम कर रहा है। वो बंदा महीने का 3 लाख कमा रहा है, ओरिजिनल वाला महीने का 30 हजार कमा रहा है। और अगर मेरे से कोई पूछे कि यार आप किसको बेटर समझते हो कि यार ये बंदा सही है, तो मैं बोलूंगा कि ओरिजिनल कंटेंट वाला। अब आप बोलोगे कैसे, एक बंदा 30 हजार और एक बंदा 3 लाख, 3 लाख और 30 हजार का मतलब क्या? आप 3 लाख वाले को कुछ भी नहीं समझ रहे और 30 हजार वाले को कह रहे हो कि यार ये बंदा सही है। क्योंकि एक टाइम आएगा उसका 3 लाख आना बंद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, 6 महीने बाद कॉर्पोरेट कंटेंट बंद हो जाता है, 6 महीने बाद उसका 3 लाख आना बंद हो जाएगा। 6 महीने बाद वो 30 हजार वाला उसके, क्योंकि काम करता रहेगा, उसके पेज के ऊपर वीडियोस बढ़ती जाएंगी, व्यूज बढ़ते जाएंगे, फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे, उसकी अर्निंग भी बढ़ती जाएगी। तो वो 6 महीने बाद वो 3 लाख तक पहुंच जाएगा और उसका 3 लाख आना बंद हो जाएगा। अब जिसका शुरू में 3 लाख आ रहा था, अब जब उसने कॉपीराइट बंद कर दिया तो वो ओरिजिनल के ऊपर हो सकता है ना करे, अगर करे भी तो उसको अब जीरो से शुरू करना पड़ेगा। अब वो ओरिजिनल कंटेंट वाले को पहुंच नहीं सकता अगर वो जीरो से शुरू करता है। तो इसका ये है कि इसका फ्यूचर है, ये आप कर सकते हो। अब आपके लिए सबसे बेस्ट अगर मैं सजेशन दूं कि यार, मैं अगर किसी को भाइयों वाले सजेशन दूं कि यार, आप अपने किसी भाई बहन को अगर बोलो कि आप आपने इसको फेसबुक के ऊपर करवाना है, मोनेटाइज पेज के ऊपर, या आगे कंटेंट के ऊपर काम करवाना है सेलिंग परचेजिंग के अलावा, तो आप उनको क्या रिकमेंड करोगे? तो मैं हमेशा उसको ओरिजिनल कंटेंट पे ही करूंगा। क्योंकि ओरिजिनल कंटेंट 4-6 महीने की मेहनत, एक बार मेहनत है, फिर आपका अगर एक बार $100 आने लग गया तो फिर आपकी ऐसे समझ लो सैलरी आ गई, फिर वो पैसा ही खुद ब खुद आपको मजबूर कर देगा कि यार वीडियोस डाले, अर्निंग होती है, वीडियोस डाले, चलो खर्चा पानी से, इस तरीके से वो पैसा ही खुद आपको मोटिवेट करता रहता है। तो 4-6 महीने की मेहनत है, 4-6 महीने की मोटिवेशन है, आप उसके ऊपर कंटेंट डालोगे, अर्निंग करोगे, तो आप अपनी लाइफ सेट कर लोगे। हाँ, कॉपीराइट कंटेंट इस टाइम एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आप रिस्क
आपका दिल, गुर्दा, दिमाग, जिगर काम करता है तो आप कॉर्पोरेट कंटेंट के ऊपर काम कर सकते हो। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, रिस्क लो, वहां पे छक्के भी लग जाते हैं। मैं आपको अपने पेजेस भी दिखा देता हूँ, 20-20, 30-30 लाख एक ही पेज से हमने निकाला हुआ है 5-5, 10-10 दिन में। तो छक्के भी लग सकते हैं, और ऐसे पेज भी आपको दिखा देता हूँ जिन्होंने एक एक डॉलर भी नहीं दिया और वैसे ही डेड हो गए। तो वो अगर आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हो तो आप उसके ऊपर काम करो। अभी के टाइम पे बहुत अच्छा है कि अभी आप यहाँ से 20-30-50 लाख रुपए निकाल लो, तो आप ओरिजिनल के ऊपर इन्वेस्ट करके भी आप काम कर सकते हो। बट जो बंदा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता लेकिन वो 4 से 6 महीने की मेहनत कर सकता है, तो वो कुछ भी ना करे, आंखें बंद करके ओरिजिनल कंटेंट पे लग जाए और काम करना शुरू कर दे। अब ओरिजिनल कंटेंट कौन सा करे, किस तरीके से करे, वो मैं आपको बता देता हूँ। 4-5 कंटेंट मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ कि इन कंटेंट के ऊपर काम कर लो। और आप लोग फेसबुक के ऊपर जो बहुत ज़्यादा चलते हैं, और मैं रिकमेंड भी करता हूँ कि अगर आप उन कंटेंट के ऊपर 4 से 6 महीने काम करते हो तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, और आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी, कोई कुछ नहीं लगेगा। कुछ इन्वेस्टमेंट वाले कंटेंट भी बता देता हूँ, कुछ विदाउट इन्वेस्टमेंट वाले भी बता देता हूँ, जिसको जो सूट करे। लेकिन आप वो कंटेंट के ऊपर अगर आप 4 से 6 महीने काम कर ले तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। आपको प्रॉपर रोड मैप दे दूंगा कि इस तरीके से आप लोगों ने काम करना है। कॉर्पोरेट के ऊपर ओरिजिनल में हम बात करते हैं। अब आता है कॉर्पोरेट कंटेंट के ऊपर कि अगर हम कॉर्पोरेट कंटेंट के ऊपर काम करना चाहें, किसी का कंटेंट उठा के लगाना है। कॉर्पोरेट असल में कंटेंट होता है किसी का कंटेंट किसी यूट्यूब से, वेबसाइट से, कहीं से भी उठा के लगा दो, कॉर्पोरेट कंटेंट उसको बोलते हैं। और ओरिजिनल कंटेंट खुद का क्रिएट किया हुआ कंटेंट ओरिजिनल कंटेंट होता है। तो वो आप जिसके ऊपर आप करना चाहो वो आपका अपना ऑन डिसीजन है, आप उसके ऊपर कर सकते हो। अभी मैं कॉपीराइट का बताता हूँ कि अगर आप कॉपीराइट कंटेंट के ऊपर काम करना चाहो तो किन कंटेंट के ऊपर करो। आप सबसे पहले मुझे ये कंफर्म कर दें कि आप लोगों की कंटेंट फाइंडिंग की क्लास हुई है, मूवीज, शोज, ड्रामास हुई है आसिफ भाई इनकी? कंटेंट फाइंडिंग, मूवीज, शोज और, यस हुई हुई, ओके। अच्छा चलो मैं एडिटिंग इनको बता देता हूँ, एडिटिंग की क्लास भी इनकी हुई है ना? बस एडिटिंग बतानी कितनी जल्दी। अच्छा अब सबसे पहले कंटेंट चाहे ओरिजिनल हो चाहे हो कॉपीराइट हो चाहे ओरिजिनल हो, दो तरह के कंटेंट होते हैं। एक होता है प्रीमियम, एक होता है एशियन। एशियन ऐसा कंटेंट जो कि एशियन लोग देखते हो, एशियन लैंग्वेज में हो, जैसा कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ये ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें सेम कंटेंट देखा जाता है, सेम तरह का कंटेंट देखा जाता है, सेम तरह की लैंग्वेज भी समझ आ जाती है। तो इस कंटेंट के ऊपर अगर हम काम करें तो वो कंटेंट एशियन होगा, या इन कंट्रीज से जिस कंटेंट को देखा जाता है वो एशियन कंटेंट कहलाता है। इन कंट्रीज के जो व्यूज होते हैं, अगर आपकी वीडियो वो है तो आपका कंटेंट एशियन कंटेंट है। अगर यहाँ पे आपकी वीडियो के ऊपर 1 मिलियन व्यूज आते हैं तो एवरेज $100, या उससे ऊपर थोड़ा बन जाता है या कम बनता है, एवरेज आपकी इनकम होती है $100। ठीक है। अगर यही सेम 1 मिलियन व्यूज आपके ऐसी कंट्री से आए जैसा कि यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ये जो कंट्रीज है, डेनमार्क, ये जो कंट्रीज है ना, ताइवान कंट्रीज, बड़ी बड़ी कंट्रीज जिनकी करेंसी डॉलर में है, और वो प्रीमियम कंट्रीज में काउंट होती है, और उनसे अगर यही सेम 1 मिलियन व्यू आए तो वो $1000 से $1500 बन जाता है। $1000 से $1500 तक अर्निंग चली जाती है। अब आप कहोगे एक साइड पे 1 मिलियन, यहाँ भी 1 मिलियन व्यूज है, वहां भी 1 मिलियन व्यूज है, वहां पे सिर्फ $100 बन रहा है और यहाँ पे आपको $1000, $1500 बन रहा है। तो सीन इस तरह है कि उन कंट्रीज के अंदर सीपीएम बहुत ज्यादा होता है, मतलब कि जो एडवर्टाइजमेंट कंपनीज होती हैं, जो एडवर्टाइजर होते हैं, वो पैसा ज्यादा लगाते हैं, वो एड का चार्ज ज्यादा दे रहे होते हैं, क्योंकि वहां के लोग सेलिंग परचेजिंग बहुत ज्यादा करते हैं, वहां पे एड से उनको बेनिफिट मिलता है। अगर हमारे सामने ऐड आ जाए तो हम ऐड को स्किप करने का इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से स्किप वाला बटन आए और हम ऐड को स्किप करें। लेकिन वहां पे ऐड को प्रॉपर देखते हैं, बल्कि जाके बाइंग भी करते हैं, प्रोडक्ट को बाय करते हैं। तो ऐड पे क्लिक होता है तो वहां पे सीपीएम ज्यादा मिल रहा होता है, वहां पे वो 1000 व्यूज के ऊपर ज्यादा अर्निंग हो रही होती है। वहां पे वो एडवर्टाइजमेंट ऐड भी ज्यादा चलाते हैं, और वो फेसबुक को ज्यादा पे करते हैं, तो फेसबुक हमें ज्यादा पे करती है। तो इस वजह से वहां पे हमें पैसे ज्यादा मिलते हैं। अब आप जिस मर्जी कंटेंट के ऊपर काम करो, आप एशियन पे कर रहे हो, आप प्रीमियम पे कर रहे हो, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपने किसके ऊपर काम करना है। अब मैं आपको एशियन और प्रीमियम में अलग अलग कंटेंट दिखा देता हूँ कि कौन कौन से कंटेंट है एशियन में और कौन कौन से कंटेंट प्रीमियम में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एशियन बताता हूँ।
एशियन। एशियन में सबसे पहले कंटेंट आ जाता है मूवीज। ठीक है। उसके बाद कंटेंट आ जाता है हमारे पास शोज। उसके बाद हमारे पास कंटेंट आ जाता है सीरियल्स। उसके बाद हमारे पास शोज, मूवीज, शोज, सीरियल्स। उसके बाद हमारे पास कंटेंट आ जाता है प्रैंक्स। उसके बाद हमारे पास कंटेंट आ जाता है व्लॉग। उसके बाद हमारे पास कंटेंट आ जाता है WWE। एशिया में भी देखा जाता है WWE। प्रीमियम कंट्रीज में भी देखा जाता है, और गेमिंग एशिया में भी खेली जाती है और प्रीमियम कंट्रीज में भी खेली जाती है। प्रीमियम में हमारे पास आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री वाला कंटेंट की कोई चीज कैसे बनती है। उसके बाद आ जाता है रिस्टोरेशन। उसके बाद आ जाता है बिग मशीनरी वर्क। बिग मशीनरी। उसके बाद आ जाता है वुड कटिंग। उसके बाद आ जाता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के बाद आ जाता है वुड कटिंग, कंस्ट्रक्शन। उसके बाद आ जाता है क्राफ्टिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट। उसके बाद आ जाता है पेट वीडियोस। उसके बाद आ जाता है फ्रूट कटिंग, ये वीडियोस बहुत। उसके बाद आ जाता है ASMR। उसके बाद आ जाता है रिलैक्सिंग एंड सेटिस्फाइंग कंटेंट। उसके बाद आपके पास आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग कंटेंट, मैन्युफैक्चरिंग इंस्पिरेशन, बिग मशीनरी, वुड कटिंग, कंस्ट्रक्शन, क्राफ्टिंग, पेट वीडियोस, फ्रूट कटिंग, ASMR और जी जी किड्स कंटेंट। किड्स। किड्स। तो ये कंटेंट आ जाते हैं हमारे पास, जिन कंटेंट के ऊपर आप काम कर सकते हो। अब ये कंटेंट के ऊपर हमने उनको फाइंड कैसे करना है। मूवीज में आ जाते हैं बॉलीवुड मूवीज, साउथ इंडियन और इंडियन पंजाबी। इंडियन पंजाबी ये आपको कहाँ से मिलेंगी, आप लोगों को ये बताया, वॉच ऑनलाइन मूवीज और वेगा मूवीज। वॉच ऑनलाइन मूवीज और वेगा मूवीज, ये दो वेबसाइट्स है जहाँ से मिल जाएंगी। अभी आप लोगों को मैं दोबारा, मैं आप लोगों को फीफा भी निकाल के दिखाता हूँ, कंटेंट मैं आप लोगों को निकाल के दिखाता हूँ। फिर उनकी मैं आप लोगों को एडिटिंग बताता हूँ। आप काइंडली चैट पे ध्यान ना दें, आप सिर्फ एक बार क्लास को कंटिन्यू होने दें, फिर मैं आप लोगों को आपके क्वेश्चन आगे चल के खुद ब खुद ही क्लियर हो जाएंगे। आप काइंडली वेट तो किया करेंगे, हमने अभी क्लास खत्म थोड़ी हुई है। उसके बाद शोज आ जाते हैं। शोज में आ गया कपिल शर्मा, कपिल आ गया। उसके बाद KBC आ गया, कौन बनेगा करोड़पति। उसके बाद बिग बॉस आ गया। उसके बाद खतरों के खिलाड़ी आ गया। उसके बाद और KBC, खतरों के खिलाड़ी। उसके बाद इंडियन आइडल, शार्क टैंक और इंडिया गॉट टैलेंट। IGT इंडिया गॉट टैलेंट, IGT इंडिया, इंडिया गॉट टैलेंट। ओके। और उसके बाद डांस इंडिया डांस, DID, डांस इंडिया डांस। तो ये कुछ रियलिटी शोज हैं जो चलते हैं। अगर इनके अलावा भी कोई शोज आप देखते हो तो आप वो शोज आप उनके ऊपर काम कर सकते हो, कॉपीराइट के ऊपर। सबका सेम ही प्रोसेस है।
तो ये कहाँ से मिलते हैं? सबसे पहले सीरियल्स, सीरियल घर। इस वेबसाइट से आपको शोज की फुल वेबसाइट एपिसोड्स मिल जाएंगे, और 10 सेट इंडिया। मैं अभी आप लोगों को निकाल के दिखाता हूँ, फिलहाल मुझे 10 सेट इंडिया, ये यूट्यूब चैनल है, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है ना? उसके बाद आ जाते हैं सीरियल्स के ऊपर, कि ये हमें सीरियल्स, कौन कौन से सीरियल्स हैं जिनके ऊपर काम करना है। सबसे पहले सीआईडी, उसके बाद ये क्राइम पेट्रोल, ये सीरी, उसके बाद आ जाता है तारक मेहता, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उसके बाद आ जाता है भक्ति सीरियल्स। ये सारे के सारे आपको यूट्यूब से मिलेंगे। यूट्यूब इनके अपने ऑफिशियल चैनल्स हैं। उसके बाद आपको ये प्रैंक्स आपको यूट्यूब से मिलेंगे, ये सब अभी मैं निकाल के दिखाता हूँ आप लोगों को। प्रैंक्स आपको यूट्यूब से मिलेंगे। उसके बाद व्लॉग्स आपको यूट्यूब से मिलेंगे। WWE आपको WWE की ऑफिशियल वेबसाइट से, WWE ऑफिशियल वेबसाइट से मिलेंगे, वेबसाइट। और गेमिंग आपको, अगर आप खुद कर रहे हो तो आपने खुद करनी है, अदरवाइज आपको यूट्यूब एंड ट्विच से मिल जाएगी। गेमिंग और इसका WWE का मैं आपको एंड पे बताता हूँ, क्योंकि ये यूनिवर्सल कंटेंट है, ये प्रीमियम में भी चलते हैं, उधर भी चलते हैं। और ये वाले कंटेंट मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसके बाद प्रीमियम जितना भी कंटेंट है, प्रीमियम सारा का सारा कंटेंट अवेलेबल ऑन यूट्यूब। अभी मैं सारा कंटेंट आप लोगों को निकाल के दिखाता हूँ, अवेलेबल ऑन यूट्यूब। ठीक है? अब हम चलते हैं, इन कंटेंट को निकालते हैं। ठीक है ना? सबसे पहले वॉच ऑनलाइन मूवीज, ये आप लोगों को आसिफ भाई बताया ना वॉच ऑनलाइन मूवीज इनको। वॉच ऑनलाइन मूवीज बताया हो, बाकी फिर भी मैं फर्दर आपको एक बार विजिट करवा देता हूँ दोबारा वॉच ऑनलाइन मूवीज, ताकि आप लोगों के जहन में आ जाए कि वाकई भाई करवाया हुआ है। अब यहाँ पे जाके आप कोई भी मूवी है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। मूवी के ऊपर आपने काम करना है, वो चाहे आपकी वो इंडियन मूवी है, साउथ मूवीज है, पंजाबी मूवीज है, कोई भी मूवी है, सारी की सारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। जैसे कि कोई मूवी पठान, ये पठान आ गई, इसके ऊपर भी पड़ी है। दूसरी वेबसाइट आपको बताई थी वेगा मूवीज, इसको आप ओपन करोगे, आप चले जाओगे बॉलीवुड के ऊपर, और यहाँ पे आप आगे लिख दो पठान, तो ये पठान भी पड़ी है और टाइगर 3 भी पड़ी है इधर। ठीक है? ये सारी की सारी मूवीज आप लोगों को इस वेबसाइट से मिल जाती है, चाहे जो कोई न्यू आई है वो भी आपको मिल जाती है। सारी मूवीज आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ये सिनेमा प्रिंट में पड़ी है, तो मूवीज आपको सारी यहाँ से मिल जाएंगी। डाउनलोड करना आप लोगों को सिखाया होगा, क्योंकि यहाँ पे एड्स वगैरह तंग करते हैं, गंदे ऐड भी आते हैं, तो मैं उसको डाउनलोड करके नहीं दिखा सकता। आप आईडीएम वगैरह लगा के, या आप डायरेक्ट जिस तरीके से आसिफ भाई ने बताया, आप पुरानी रिकॉर्डिंग देख के आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मूवीज जितनी भी है सारी की सारी आपने यहाँ से उठानी है, वेगा मूवीज और वॉच ऑनलाइन मूवीज। वो बॉलीवुड मूवी, जिस मर्जी मूवी पे आप काम कर रहे हो, आपने यहाँ से उठानी है। ठीक है? अब मूवीज के ऊपर जब आपने काम करना है तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है? मैं आप लोगों को सबसे पहले एडिटिंग बता देता हूँ कि आपने एडिटिंग क्या करनी है मूवी की। एडिटिंग, आप लोगों को फ्रेम रेट आसिफ भाई ने बताया होगा, कि एडिटिंग वाली क्लास देख लीजिएगा, आपको सारा समझ आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप लोगों ने एडिटिंग वाली क्लास देख के प्रैक्टिस नहीं की तो करेंगे, तो फिर ही आपको इन चीज़ों की समझ आएगी। फ्रेम रेट आपने कर देना है 4:3 स्टैंडर्ड। अब जिन लोगों ने प्रैक्टिस की है उनको ये समझ आ गई होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। फ्रेम रेट आपने स्टैंडर्ड कर देना 4.3, और स्पीड ड्यूरेशन आपने कर देनी है 1.03 मूवी की। ये मैं आपको मूवी की बता रहा हूँ, स्पीड 1.03। और ऑडियो के ऊपर एडजस्ट ऑडियो में जाएं, जो इक्वलाइजर, जो फिल्टर लगाता है, जैसे कि क्लासिक, पॉप, सॉफ्ट, ब्लूज, तो इस तरह के फिल्टर है, तो आपने ब्लूज लगाना है इसके ऊपर। और ऑडियो इसकी पिच -1, ऑडियो के ऊपर पिच -1 आपने ये एडिटिंग रखनी है। और क्लिप ड्यूरेशन 8 से 12 मिनट, 8 से 12 मिनट। आगे मैं आपको इनका कंटेंट के ऊपर काम करना है तो वो मैं आपको बताऊंगा क्लास के अंदर, क्योंकि वो आज की क्लास के अंदर तो सारा कवर हो नहीं सकता। वो अलग है पोर्शन कि आपने वायरल कैसे करना है। तो आज एडिटिंग आपने इतनी करनी है, आप सिर्फ डाउनलोड कहाँ से करना है और एडिटिंग कहाँ से करनी है, आज हमारी क्लास ये है। उसको वायरल कैसे करना है, या किस तरीके से स्ट्राइक से बचना है, या क्या, वो आगे की क्लास है।
ओके ओके ओके। जुबैर अहमद, आप काइंडली गौर से जाके देखें, फ्रेम रेट भी बताया हुआ है। डोंट वरी, आप जाके देख सकते हैं। ये 1 to 3 MK भी मूवीज भी। ये न्यूज कंटेंट के ऊपर, कॉपीराइट के ऊपर हम नहीं करते मोनेटाइज पेज के ऊपर, न्यूज के ऊपर। उसके अंदर इतनी व्यूअरशिप नहीं है जितना कॉपीराइट के अंदर। 10-15 दिन के अंदर काम करना है, तो हमने मिलियंस में व्यूज चाहिए। 20-20 30-30 मिलियन। अच्छा। अब चलते हैं शोज के ऊपर। शोज के ऊपर अगर आप लोगों ने पूरा का पूरा शो डाउनलोड करना है, तो आपको वेबसाइट मैंने बताई है, सीरियल घर। ठीक है ना? serialghar.pro, सीरियल घर, serialmother.net। ये इसकी डोमेन्स, सारी की सारी डोमेन्स इसकी हैं। यहाँ पे आपको कौन सा शो चाहिए? कपिल शर्मा चाहिए, आपको सर्च करो, यहाँ पे आपको कपिल शर्मा आ जाएगा। ये कपिल शर्मा की 23 जुलाई की, 22 जुलाई की, ये लेटेस्ट वीडियोस भी आपको यहाँ से मिल जाएंगी कपिल शर्मा की। उसके बाद यहाँ पे आपको बिग बॉस, ये बिग बॉस की सारी वीडियोस अभी 2 घंटे पहले अपलोड हुई है एक दिन। ये पूरे पूरे एपिसोड्स हैं। उसके बाद आप केबीसी, जितने भी शोज हैं आपको सारे के सारे यहाँ से आप मिल जाएंगे। तो आप ये 7 जुलाई की केबीसी लिखना था, कौन बनेगा करोड़पति। कौन बनेगा करोड़पति। स्पेलिंग सही होनी चाहिए। करोड़ स्पेलिंग। ये कौन बनेगा, तो स्पेलिंग वगैरह आपके सही होने चाहिए, तो ये आप यहाँ से उठा सकते हो। अदरवाइज आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं देता हूँ यूट्यूब का, कि आप यूट्यूब से ही जाके उठाओ, क्योंकि आपने कौन सा पूरे का पूरा क्लिप लगाना है, आपने 7-8 मिनट का क्लिप लगाना है, तो यूट्यूब के ऊपर जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति है, वो आपको 10 सेट इंडिया यूट्यूब चैनल से आपको मिल जाएगा। ये देखो, 50-50 मिनट के इसके एपिसोड्स बने हुए हैं, 50 मिनट 40 मिनट के एपिसोड्स बने हुए हैं, 38 मिनट का। ये सारे के सारे एपिसोड्स आपको यहाँ पे मिल मिल जाएंगे। ये एक दिन पहले का है, ये 1 घंटे पहले का है, तो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कपिल शर्मा की बात करें, ये आपको कपिल शर्मा के भी सारे, ये 1 घंटे का। उसके बाद ये भी 22 मिनट का, 49 मिनट का, ये सारे क्लिप्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद इंडियन आइडल, ये भी 10 इसी सेट इंडिया यूट्यूब चैनल के ऊपर। इंडिया गोट टैलेंट, ये भी आपको सेट इंडिया के ऊपर मिल जाएगा। अब आपने जब इसके ऊपर फॉर एग्जांपल आपने ये डाउनलोड करना है, तो यूट्यूब से, ये यूट्यूब से डाउनलोड सीख लो कि यूट्यूब से आपने डाउनलोड करना है तो कैसे। आपने इसका लिंक कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे आ जाना, एक वेबसाइट है Y2Mate। यहाँ पे लिखना है Y2Mate। Y2Mate पे क्लिक करके आपने यहाँ पे लिंक पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है, आपके आगे न्यू टैब ओपन हो जाएगा। आपने फिर डाउनलोड पे क्लिक करना है, ये एड्स को आपने स्किप कर देना है। ये एड्स आपके बहुत सारे आएंगे, तो आपने इनके साथ कंप्रोमाइज करना है। इतने ज्यादा ऐड है कि आप क्या ही बताएं आपको। Y2Mate। वेबसाइट वीडियो फ्रेंड। ये वर्क नहीं कर रही, पता नहीं क्यों। सेव फ्रॉम नेट पे चले जाओ आप। ये एक और वेबसाइट है, सेव फ्रॉम .net। इसके ऊपर आप लिंक पेस्ट करो और डाउनलोड पे क्लिक कर दो।
ये आपके पास डाउनलोड आ जाएगा। ये डाउनलोड होना स्टार्ट होगी, बल्कि ये डाउनलोड, ये क्या आ गया? कोई भी नहीं काम कर रहा। वेरी टेम्पररी अवेलेबल। ये कोई भी अभी काम नहीं कर रहा, अदरवाइज ये बिल्कुल बड़े स्मूथली चलते हैं, पता नहीं क्यों नहीं काम कर रही है। ये आईडीएम कर सकते हो, आईडीएम कर सकते हो, आईडीएम कर सकते हो, आप आईडीएम डाउनलोड करके आईडीएम कर सकते हो। मेरे पीसी में है नहीं आईडीएम, तो उसको क्रैक करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो आईडीएम आप कर सकते हो, आईडीएम तो सबसे बेस्ट है। आईडीएम में तो ऊपर ही डाउनलोड का बटन आ जाता है, डाउनलोड मैनेजर में। अब यहाँ पे एसएस पे चले जाते हैं शायद, इस पे ये इसकी कोई भी वेबसाइट नहीं काम कर रही, अदरवाइज एक आध में चलो तो बग होता है तो कोई इशू है, ये कोई भी वेबसाइट किसी के ऊपर भी डाउनलोड नहीं हो रहा। नहीं नहीं, याहू नहीं है, गूगल ही है। इसको याहू कर, वो मैं और भी चीज़ें करूँ। चलिए, शायद अभी मेरे आईपी में ये कोई मसला आ रहा होगा, जिस वजह से ये नहीं डाउनलोड हो रही। अदरवाइज मैं इसको देख के आप लोगों को डाउनलोड करना बताया होता इनको। चलो, चलिए यार, अगर आप डाउनलोड करना कर सकते हो तो हम आगे कंटिन्यू करें। इट इज़ वर्किंग, वाइट वेट इज़ वर्किंग। मेरे पास नहीं कर रहा यार। डाउनलोडिंग इज़ नॉट बिग इशू सर। स्नैपट्यूब सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें, वो कंप्यूटर में होता है, वो उसमें था स्नैपट्यूब। मैंने अभी डाउनलोडिंग पे एक ड्रामा लगाया, इट्स डाउनलोडिंग। पता नहीं फिर मेरे आईपी में शायद इशू हो ब्रदर। ओके, आप कर सकते हो तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आप यूट्यूब से जितना भी कंटेंट उठाना है, आप यूट्यूब के ऊपर आके, जैसे मैंने अभी शोज आप लोगों को बताए, तो आपने जितने भी शोज हैं आपने यहाँ से आके उठा के उनको डाउनलोड कर लेना। वो चाहे आप सीरियल घर से उठा रहे हो, वो सेट इंडिया से उठा रहे हो, आपने उनको डाउनलोड कर लेना है। अब आपको उनकी मैं एडिटिंग बता दूं, अगर आप शोज के ऊपर काम कर रहे हो तो शोज की एडिटिंग आपने क्या रखनी है। शोज के ऊपर एडिटिंग आपने रखनी है, जो आपका फ्रेम है वो 4:3 की जगह पे आपने 1:1 रखना है, इंस्टाग्राम वाला। ठीक है। उसके बाद आपने स्पीड जो शोज की है इसके अंदर रखनी है 1.04। शोज की इसलिए थोड़ी रखनी है, शोज में म्यूजिक बहुत ज्यादा होता है। और एडजस्ट ऑडियो पे आपने इसके इक्वलाइजर लगाना है, जहाँ पे ब्लूज लगाया था वहां पे क्लासिक लगा देना आपने, ठीक है ना, क्लासिक। और पिच आपने इसकी -1 कर देनी है, ठीक है ना, -1। और क्लिप ड्यूरेशन, क्लिप कितने मिनट का क्लिप ड्यूरेशन? 6 से 8 मिनट।
या आपने इससे लंबा क्लिप नहीं रखना शोज के ऊपर जब आपने काम करना है। उसके बाद आया था ये CID। ये आपको यूट्यूब से मिल जाएगा, सारे के सारे कंटेंट आपको यूट्यूब से मिल जाएंगे। कौन सा? आपको सबसे पहले CID बताया। ये आपको सारे के सारे एपिसोड यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आपको क्राइम पेट्रोल बताया। ये सारे के सारे कंटेंट आपको यूट्यूब से मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आपको क्राइम पेट्रोल के बाद तारक मेहता। ये इसका ऑफिशियल चैनल है, इसके ऊपर सारे के सारे इसके एपिसोड पड़े हैं। अब जो भक्ति सीरियल्स हैं वो कौन से होते हैं? ये जो हम रिलीजियस होते हैं ना, जैसे ये वाले महाभारत, महादेव, कृष्णा, ये भगवान वाले ड्रामे हैं ना, तो इनकी बड़ी यार, ये बंद करना दरवाजा। इनकी वॉचिंग बहुत ज्यादा होती है, इनके ऊपर आपकी सोच है, इतनी वॉचिंग है इसके ऊपर। तो ये बहुत ज्यादा व्यूअरशिप है ड्रामास के ऊपर। तो आप इनके ऊपर काम कर सकते हो। आप किसी भी एक ड्रामे को चूज करो, उसके आप ग्रुप्स फाइंड कर लो और उनके ऊपर आप काम कर सकते हो। तो ये ड्रामा के ऊपर अब आपने काम करना है। आगे मैं आपको बताऊंगा खुद ही कि कैसे इनके ऊपर काम करना है, बट अभी मैं आपको ये कंटेंट फाइंडिंग और डाउनलोडिंग डाउनलोडिंग सेम ही है। इनकी एडिटिंग आप लोगों ने क्या रखनी है? एडिटिंग। ड्रामा की एडिटिंग में आपने फ्रेम चेंज करना है। ये फ्रेम हर एक के हिसाब से आप लोगों ने चेंज करना है, उसकी भी एक रीजन है। उसके बाद स्पीड इनकी 1.05 रखना है। ठीक है। उसके बाद एडजस्ट ऑडियो, फिल्टर सॉफ्ट लगा देना है, जो इक्वलाइजर है वो सॉफ्ट लगा देना है। पिच इसकी भी -1 रखनी है आपने। और इसकी ड्यूरेशन 20 मिनट की। 20 से 22 मिनट का ड्रामा होता है, 20 मिनट आपने ड्यूरेशन रखनी है क्लिप की। तो ये आपने एडिटिंग करनी है सीरीज के ऊपर जब आप काम करो। अब आते हैं प्रैंक्स और वीलॉग्स के ऊपर। तो प्रैंक्स और वीलॉग्स के ऊपर आपने जस्ट ऑफ जस्ट जो इनकी फ्रेम रेशियो है 16:9 ही होता है। स्पीड आपने इनकी नहीं चेंज करनी। इनके ऊपर ये यूट्यूब से मिलेंगे, अभी मैं आपको निकाल के बताता हूँ। एडिटिंग में आप लोगों को इनकी बता दूँ। एडिटिंग, एडिटिंग की आप लोगों की क्लास हुई है, काइंडली आप एडिटिंग को गौर से देख लीजिएगा, फिर ही आपको समझ आएगी। फ्रेम आपने इसका 1/1, और सॉरी, जो इसका यूट्यूब का ओरिजिनल फ्रेम है 16:9 है, और फेसबुक का ओरिजिनल फ्रेम 1/1 है। ठीक है, 1/1। इसका फ्रेम आपने 1/1 कर देना है। ठीक है। ऑडियो पे आपने पॉप फिल्टर लगा देना, पॉप पॉप फिल्टर। और स्पीड अगर आप फिर भी करना चाहो 1.02 कर लो, थोड़ा सिक्योरिटी के लिए बस। ये इसके अलावा कोई एडिटिंग नहीं। लेंथ जितनी व्लॉग इसकी है, जितनी प्रैंक की है, आपने उतनी रखनी है। लेकिन इसमें आपने करना ये है कि अगर आप प्रैंक्स या व्लॉग्स दोनों का सेम मेथड, अगर आप प्रैंक्स या व्लॉग्स किसी पे भी काम कर रहे हो, तो आपने ये चैनल्स ओपन कर लेना। प्रैंक्स लिखने से जितने भी चैनल आए हैं, सारे के सारे मैं ओपन कर लेता हूँ। आपने ऐसे चैनल की वीडियो उठानी है जो कि फेसबुक के ऊपर ना हो। तो मैं ये सारे चैनल ओपन कर लेता हूँ। इनमें से मुझे कोई ना कोई एक ऐसा चैनल मिल जाएगा जो फेसबुक के ऊपर नहीं है, मैं उसकी वीडियो उठा लूंगा। तो ये मैंने 8 से 10 चैनल ओपन कर लिए, इनमें से मैं चेक करता हूँ कि किस चैनल की वीडियो नहीं है। होगी होगी शहबाज भाई, होगी। शेयर कर दूंगा मैं, नोट पैड शेयर। रजाक भाई, ये आप आपकी अपनी चॉइस है, गुनाह है या वो है, वो आप लोग कर सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। मैं आपको फोर्स थोड़ी कर रहा हूँ। वैसे तो कॉपीराइट कंटेंट के ऊपर या ओरिजिनल के ऊपर, जिसके ऊपर भी काम करो, कंटेंट जो भी है, आपने वो खुद देखना है अपने हिसाब से कि यार सही है गलत है, वो आपने देखना है। मैं आपको रिकमेंड थोड़ी कर रहा हूँ कि आप यही करो। मेरा तो काम है, मैंने तो आपसे फीस ली, मैंने तो आपको सारे का सारा एक्सप्लोर करके देना है कि ये। अब यहाँ पे चेक कैसे होगा कि ये बंदा फेसबुक के ऊपर है या नहीं है? आपने उसका चैनल खोल लेना, और यहाँ पे आपको टॉप पे नजर आ रहा होगा, आप ये एरो, इस एरो पे आपने क्लिक कर देना। और यहाँ पे अगर फेसबुक आ रहा हो, फेसबुक का लोगो आ रहा हो, इसका मतलब वो बंदा इसके ऊपर है। तो इस चैनल को हम कट कर देते हैं, फिर इसके एरो पे क्लिक करते हैं। ये बंदे का फेसबुक का लिंक नहीं आ रहा, इसका मतलब ये बंदा वेले लो खान अली, ये बंदा फेसबुक के ऊपर नहीं है। तो इसकी वीडियो अगर आप फेसबुक उठा उठा के लगाओगे, तो इसके ऊपर ना स्ट्राइक आएगी ना कुछ आएगा। आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। उसके बाद आप और चैनल भी देख सकते हो। यहाँ पे लिंक पे क्लिक करोगे, यहाँ पे इसका फेसबुक है, इसका कंटेंट हम नहीं यूज कर सकते। उसके बाद इसके इधर क्लिक करेंगे, इसका भी फेसबुक का पेज है, इसके ऊपर भी काम नहीं कर सकते। इसका चेक करते हैं, इसका भी फेसबुक का पेज है, इसके ऊपर भी काम नहीं कर सकते। उसके बाद इसका भी फेसबुक का पेज है, इसके ऊपर नहीं कर सकते।
इसका भी फेसबुक का पेज है, इसका कंटेंट भी नहीं यूज कर सकते। इसका भी, इसका चेक करते हैं, इसका भी फेसबुक का पेज है। तो हमें एक ऐसा चैनल मिला जिसका फेसबुक का पेज नहीं है, तो हम उसका व्लॉग्स उठा के लगा सकते हो। अदरवाइज आप नीचे चलते जाओ, इतने सारे चैनल्स हैं, आपको 10-20 ऐसे चैनल्स मिल जाएंगे जिनका फेसबुक के ऊपर कंटेंट नहीं है। तो आप उनका कंटेंट उठा के आप यूज कर सकते हो एक माइनर से एडिटिंग के लिए। और ये थोड़ा लॉन्ग टर्म चलता है, ये इतनी जल्दी इसके ऊपर स्ट्राइक नहीं आती। ये इसके ऊपर पेज 20-20, 15-20 दिन की बजाय आपका 2-2 3-3 महीने चल जाता है। सेम वैसे ही सीन व्लॉग्स का है। व्लॉग्स, व्लॉग्स। तो आपने यहाँ पे ये सारे खोल लेने हैं, जितने भी व्लॉगर्स आ जाएं। तो अब इसमें आप लोगों ने इस तरीके से चेक करते जाना। इसका फेसबुक का पेज नहीं है, एस्ट्रोलॉजी का ऑफिशियल फेसबुक का ऊपर अपना ऑफिशियल कंटेंट नहीं है। आप इनका कंटेंट यूज, मतलब लोगों ने यूज कर लिया होगा, आप और अच्छे अच्छे निकाल सकते हो। इसका है मैसेंजर का, उसके बाद इसका नहीं है। ये कोई 6 मिलियन इसके सब्सक्राइबर हैं और इनका फेसबुक का पेज नहीं है। इसका भी फेसबुक का पेज नहीं है। और इसका फेस, इसका देख लेते हैं, इसका भी फेसबुक का पेज नहीं है। व्लॉगर्स बहुत सारे हैं जो फेसबुक के ऊपर व्लॉगिंग नहीं करते। ये तो आप लोगों को पता है, शहर में देहात एक ब्रांड चैनल है, तो इसका भी फेसबुक के पेज है। इसका फेसबुक के ऊपर पेज नहीं है, इसका आप यूज कर सकते हो। और सौरभ जोशी, ये सबसे बड़ा व्लॉगर, 23 मिलियन है, इसका भी फेसबुक पे। बड़े बड़े क्रिएटर फेसबुक के ऊपर है ही नहीं, जिस वजह से फेसबुक कॉपीराइट कंटेंट की इजाजत देता है। तो आप इनमें से किसी का भी कंटेंट उठा के लगा सकते हो। तो अब इनके ऊपर व्लॉग्स और इसकी दोनों की एडिटिंग आप लोगों की रहनी है सेम। ठीक है ना, व्लॉग्स और इसकी सेम रहनी है। बस आपने ध्यान ये रखना है कि आपने ऐसा कंटेंट उठाना है। वो लोग और वो उठा के लगा रहे हैं, अब्दुल रजाक, वो लोग उठा के लगा रहे हैं। सभी सोनी टीवी, कलर्स, बीबीओ और दूसरे सीरियल चैनल्स के हेडक्वार्टर्स लोकेशन सिटीज भी रिस्ट्रिक्ट करनी होती है। नहीं नहीं, उसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं करनी होती। अभी ये फीफा ये एक तो कंप्लीट होने दो ना, उसका भी बता देंगे आपको। अब ये आपका एशियन के ऊपर ये कंटेंट चलते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं वो मैंने आप लोगों को निकाल निकाल के दिखा दी। उनको डाउनलोड करके आप जो एडिटिंग रखनी है वो भी मैंने आपको बताई है। अब चलते हैं प्रीमियम के ऊपर। प्रीमियम के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री वीडियोस, ये सारे का सारा कंटेंट यूट्यूब के ऊपर पड़ा है। बस जैसे मैंने कीवर्ड आपको ये नोटपैड है, मैं शेयर कर देता हूँ, आप लोगों ने बस जाके सर्च करें। और आपने यहाँ पे भी ऐसा चैनल देखना है। ये देखिए, पेंसिल्स कैसे बनती हैं, चॉकलेट्स कैसे बनती हैं, कॉइन्स कैसे बन रहे हैं, ये पाइप कैसे बन रहे हैं, ये क्या चीज़ पता नहीं, हाउ मनी इज मेड इन फैक्ट्री, अच्छा पैसे, ये बैग्स कैसे बन रहे हैं। तो ये आप लोगों के सामने वीडियोस आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग वीडियोस। सॉरी, हमने चैनल्स ओपन करने थे, हमने वीडियोस ओपन कर ली। चैनल्स को मैं ओपन कर लेता हूँ। आपने ये सेम ही है, आपने बस चैनल को देखना है कि वो चैनल, उनका कंटेंट उसके ऊपर है या नहीं है। जैसे ये क्या है, NALAC टेक्निक, ये फेसबुक के ऊपर नहीं है, इसका फेसबुक के ऊपर नहीं है। आप इनका कंटेंट उठा उठा के यूज कर लो। आप इनकी व्यूज देखो कितने कितने, 94 मिलियंस, 41 मिलियंस, 38 मिलियंस, इतने इतने व्यूअरशिप है इनकी। उसके बाद आप इनका देखें, इनका है वनडेस्टिक, इनका ऑल प्रोसेस ऑफ वर्ल्ड, इनका नहीं है। तो आप इनका कंटेंट भी यूज कर सकते हो। ये प्रीमियम, ये इस तरह का कंटेंट गोरे देखते हैं, हम तो देखते ही नहीं है। हम तो बस यही देखते हैं, मेरा दिल ये पुकारे आजा। हमने नहीं कभी ऐसा देखा यार कि यार चम्मच कैसे बनते हैं, हमने नहीं देखा टायर कैसे बनते हैं। वो देखते हैं, वो हर चीज की रिसर्च करते हैं पूरी। ये देखो, 58 मिलियन, 56 मिलियन, 49 मिलियन, 42 मिलियन, 36 मिलियन, 20, ये करोड़ों की अर्निंग है एक एक वीडियो से। तो इस तरह के कंटेंट में पावर है। ये जितने भी कंटेंट है, आप मैंने जो लिख दिया ना, आपने जस्ट यहाँ से कॉपी करके सर्च करना है। आपने आगे वीडियोस लिखते जाना, रिस्टोरेशन वीडियोस, और आपके सामने ये वीडियोस आती जाएंगी रिस्टोरेशन कि ये पुरानी गाड़ी, पुरानी मर्सिडीज को कैसे उन्होंने 50 साल पुरानी मर्सिडीज को उसने रिस्टोर किया। ये BMW को रिस्टोर किया, बाइक को रिस्टोर किया, यहाँ पे भी बाइक को रिस्टोर किया। तो इनके व्यूज देखो, ये दे 5 मिलियन है, 5 मिलियन, 6 मिलियन, अच्छे खासे व्यूज है इनके।
और 22 मिलियन ये बाइक को, ये इन्होंने जीप को 54 मिलियन, 24 मिलियन ये भी बाइक को कर रहा है, 62 मिलियन, सॉरी 6.2 मिलियन। तो ये इतनी इतनी पुरानी वीडियोस को रिस्टोर करता है, उसमें बताता है कि आपने रिस्टोर करना है। उसके बाद बिग मशीनरीज पे आ जाते हैं। बिग मशीनरीज, इसके अंदर आप लोगों के आ जाते हैं ये बड़ी बड़ी मशीनरीज, ये कैसे वर्क करती हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स, बड़ी बड़ी क्रेन्स, ये कैसे काम करती हैं। तो इनके ऊपर ये घोड़े बहुत ज्यादा देखते हैं, हम नहीं देखते ये। हमने आज तक नहीं देखा कि ये कैसे वुड कटिंग, कि वुड कटिंग, ये बड़े बड़े दरख्त कैसे कट करते हैं, ये लकड़ी के टुकड़ों को कैसे कट करते हैं, लकड़ी के टुकड़ों को कट करके क्या क्या चीजें बनाते हैं, ये सारी की सारी वुड कटिंग, वो इस तरह की वीडियोस देखते हैं। हमने हकीकत है आज तक नहीं देखा ये जंगलात की कटाई हो रही है, ये देखे इस तरीके से कट होती है। तो ये बस आपने जो भी वीडियो उठानी है आपने उसका ये देख लेना कि वो बंदा फेसबुक के ऊपर है या नहीं है। ये है कंटेंट, इसको बोलते हैं कंटेंट। कंस्ट्रक्शंस के, हमने आज तक नहीं देखा कि यार ये कंस्ट्रक्शन, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कैसे बनती हैं, ये इतनी कंस्ट्रक्शंस हो रही है, ये कैसे हो रही है, ये देखे, ये सारी की सारी कंस्ट्रक्शंस वो देखते हैं, वो हर एक चीज के ऊपर रिसर्च करते हैं। ये देखे ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, हमने आज तक नहीं कभी नहीं देखा ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कैसे बनती है। हमने बस बनी हुई देखते हैं, वो हमें बहुत खूबसूरत लगती है, उसके साथ पिक्चर्स वगैरह लेके हम सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। लेकिन आज तक ना मैंने ना आपने कभी हमने रिसर्च नहीं की क्राफ्टिंग के, जो घर में फालतू चीजें पड़ी हैं जैसे ये बॉक्स हो जाते हैं, ये टूथब्रश, खाली बॉटल्स वगैरह, उनको किस किस काम में ला सकते हैं, होम क्राफ्टिंग, तो ये भी गोरे देखते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास पेट वीडियोस, पेट का बहुत ज्यादा शौक करते हैं, उनको पेट से बहुत मोहब्बत होती है, कैट से और डॉग्स, इन चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा उनका लगाव होता है। तो ये इस तरह की वीडियोस बहुत अच्छे से देखते हैं, बहुत शौक से देखते हैं। 74 मिलियन, 10 मिलियन, 70 मिलियन, आधा ग्लास ला दिया। तो ये वीडियोस आप उठा, अब मैं आपको ये कंटेंट जितने मैंने बताए हैं, अब ये अब आपको ये तो एक एक कंटेंट खोल के, एक एक वीडियो खोल के चेक तो करा नहीं सकता। आपने बस सारे के साथ हर जिस कंटेंट के ऊपर आपका दिल करे कि इस कंटेंट के ऊपर काम करना है, जैसे वो एक भाई बोल रहे थे कि यार वो गुनाह है, तो आपकी अपनी मर्जी, जिस कंटेंट के ऊपर आपका दिल आ जाए कि यार ये कंटेंट अच्छा है, वो उस कंटेंट को आप चैनल्स खोलो, उस कंटेंट के एक दो ऐसे चैनल ढूंढ लो जो फेसबुक के ऊपर नहीं है, उनकी वीडियो उठा के डाल के देखो, और अगर आपका वो अच्छा रिस्पॉन्स आता है आप उनकी वीडियोस यूज कर सकते हैं। उसके बाद एएसएमआर वीडियोस, ये जो अक्सर एएसएमआर फूडिंग करते हैं, खाते रहते हैं और उनकी आवाज आती रहती है, जो चीज भी खाते हैं उसकी आवाज आती रहती है साथ, ये जैसे ये खाएंगे साथ इसकी वो रैपर उतार रहे, रैपर की आवाज, चबाने की आवाज, वो सारी की सारी आवाजें उन्होंने अच्छे हाई क्वालिटी माइक होते हैं उनमें रिकॉर्ड की होती है। रिलैक्सिंग कंटेंट, ये ये हम बहुत ना इस तरह की वीडियोस देख के वो बहुत रिलैक्स फील करते हैं, सेटिस्फाई फील करते हैं। ये देखो ये कटिंग की, ये- इस तरह की रिलैक्सिंग वीडियोस सेटिस्फाई होते हैं बहुत। ये मतलब कि इन वीडियोस को देख रहे हैं तो हमारे मुंह खुल जाते हैं, हम बड़ा गौर से बड़ा सुकून महसूस कर रहे होते हैं। तो ये वीडियोस इस तरह की वीडियोस, बाकी किड्स वीडियोस, बच्चों की वीडियोस, इस तरह अगर आप प्रीमियम के ऊपर काम करो वहां पे अर्निंग ज्यादा है, लेकिन वहां पे आप कंटेंट अगर आपका अच्छा होगा तो ही आपकी वो आएगी, अर्निंग आपकी अच्छी होगी, अदरवाइज आपका कंटेंट वहां पे इतनी आसानी से वायरल नहीं होता। तो आपने कंटेंट अच्छा चूज करना है। हमने जो वीडियो अपलोड की है उस टाइप ही कर सकते हैं, ये जो चाहे, नहीं अगर एक टाइप की करोगे तो तभी वायरल होगी, इनकी एडिटिंग करनी है, इनकी भी एडिटिंग करनी है। जी सर बिल्कुल, हमने आज देखे हैं, आपने सर्च किया था ब्रदर। इन वीडियोस को अपलोड करते हुए चैनल का नाम और टाइटल चेंज करने की जरूरत है? जरूरत नहीं है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है सर। ओके, पर्सन पीपल्स लाइक, लाइक लुकिंग इज मोए मोए, ऐसे ही है।
अब मैं आप लोगों को इनकी एडिटिंग बताता हूँ कि ये जो प्रीमियम कंटेंट सबकी एडिटिंग सेम है। प्रीमियम कंटेंट में एडिटिंग आप लोगों ने क्या करनी है, आपने यहाँ पे फ्रेम रखना है 16:9, 16:9। और आपने स्पीड रखनी है 1.03। आपने कोशिश करनी है कि ऐसा कंटेंट हो जिसकी आवाज ना हो, जिसकी कोई आवाज ना हो तो उसका बैकग्राउंड रिमूव करके आपने फ्री कॉपीराइटेड म्यूजिक ऐड करना है। अदरवाइज अगर उसकी आवाज हो तो ऑडियो में आप इसके भी ब्लूज लगा के पिच -1 कर दे। पिच -1। और ड्यूरेशन इसकी 3 से, ये ज्यादा देर गोरे बोर हो जाते हैं वो, 3 से 5 मिनट। बस 3 से 5 मिनट का क्लिप, अगर कोई बड़ी डिस्टोर्शन वाली है तो वो वीडियो पूरी डाल दें, अदरवाइज छोटी वीडियो 3 से 5 मिनट की वीडियो। तो ये सारे मतलब कि कंटेंट की एडिटिंग और कंटेंट फाइंडिंग, और इनको आप डाउनलोड करना है। अब कल की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन कंटेंट्स, सॉरी, उसके बाद मैं आपको ओरिजिनल कंटेंट्स के ऊपर प्रॉपर, और गेमिंग और डब्ल्यू ओरिजिनल कंटेंट, गेमिंग और डब्ल्यू रह गया, और ओरिजिनल कंटेंट इनका मैं आपको कल की क्लास के अंदर बताऊंगा। कंटेंट की हमारी हो जाएगी क्लास खत्म, और मोनेटाइजेशन की फिर मैं आपको बताऊंगा कि मोनेटाइज वायरल कैसे करना है, फिर एड्स ऑन रील और एड स्टार वगैरह की क्लासेस होंगी। तो आज की क्लास यहाँ तक थी। तो कुछ और एफ भी अलाउ करता है म्यूजिक की बजाय? आप फ्री कॉपीराइटेड म्यूजिक लगा सकते हो या आप अपनी आवाज भी डाल सकते हो। ओके सर, थैंक यू सर। फ्री राइट म्यूजिक का वेबसाइट बता दें। यार इनकी यूट्यूब की, फेसबुक की लाइब्रेरी, हाँ हाँ, एट्सेट्रा, टिकटॉक की। 2 मरतबा विंडो 11 कर चुका हूँ, फिल्मोरा नहीं चल रहा। विंडो 10 सर, विंडो 10। मोहम्मद जुबैर, विंडो 10। अफीफा आप लोगों को बताया हुआ है सर। आसफ भाई शेयरिंग बताई हुई है। शेयरिंग आप लोगों को बताई हुई, काइंडली आप अच्छे से वीडियो देख लें, आपको समझ आ जाएगी। जुबैदा, थैंक यू, वेलकम। सर नोट पैड शेयर कर दें। नोट पैड में आप लोगों को, अभी आप सब लोग कॉपी कर लो चैट में जाके, मैं आप लोगों को इसी इसी चैट के अंदर तो पर हो नहीं सकती। मैं स्क्रीन को कर देता हूँ स्टॉप। स्टॉप करने के बाद अभी मैं इसको व्हाट्सएप पे जाके शेयर कर देता हूँ आप लोगों के। नोट पैड मैंने आप लोगों के ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दिया। सो आप लोग जाके देख सकते हो। सर एफपी पर यही सी काम कर सकते हैं, कर सकते हो। एआई के ऊपर आना ओरिजिनल कंटेंट की वॉयलेशन दे रहा है। अभी तो एआई को फेसबुक नहीं प्रमोट कर रहा। डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा। आप उस एक स्ट्रेटजी के हिसाब से चलोगे तो वायरल लाजमी होगा। आमना गुराज से प्लीज वो भी शेयर कर दे। क्या चीज? लोकेशंस को नहीं, नहीं, लोकेशन नहीं रिस्ट्रिक्ट करनी सर। मैंने फुटबॉल मैच लाइव किया, एक या दो से ज्यादा व्यूज ही नहीं आ रहे सर अभी। आप क्या मोहम्मद शाह भाई, ये तो आपके टाइटल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप टाइटल अच्छा नहीं बना रहे यहाँ पे तो। अभी आप आज था फुटबॉल मैच लाइव किया आप लोगों ने कोई? कौन सा चल रहा था? कौन सा? अभी चल रही है या पहले किया था? अभी भी प्रीमियम लीग चल रही है टैपमेड पे। उसकी टैपमेड की सब्सक्रिप्शन ले लो, उसके ऊपर आपको दिखा रहे हैं विदाउट ऐड। और उसके ऊपर नॉर्मली वॉचिंग 2-3 के की वॉचिंग तो नॉर्मली आ रही है। लड़के जितने भी बैठे 2-2 3-3 के 5-5 के की वॉचिंग लेके बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर एफबी पर एआई से काम नहीं। सर हमारी प्रीवियसली अपलोडेड क्लास की वीडियोस कब तक अवेलेबल रहेंगे? लाइफ टाइम। हम डिलीट नहीं करते, हम डिलीट नहीं करते जुबैदा। समझ नहीं आई जो पहले बता दे, समझ नहीं आया जो पहले बता दे। अफीफा मुझे समझ नहीं आया आपके क्वेश्चन। सर वही वही कॉपी। सर ग्रुप्स का कहा था आसिफ सर ने, वो भी शेयर कर देने प्लीज। कर, ओके, कर देते आसिफ भाई, कर दिए। आईडीज क्यों सस्पेंड हो रही हैं? पेजेस शिफ्ट करते ही न्यू आईडी सस्पेंड ही होंगे। आयशान वो न्यू आईडी सस्पेंड नहीं होंगी। आप ओल्ड आईडी ले, या उसके ऊपर जब आईडी लें तो पहले कुछ दिन फ्रेंड बना ले, 2-3 दिन उसके ऊपर फ्रेंड बना ले, फिर उसके ऊपर। सर आपका फेवरेट बैच, सर आपका फेवरेट बैच है, हमारा बैच है। हाँ, सब सारे बैच ही फेवरेट है। सर क्या हम खुद से आरडीपी बना सकते हैं? बना सकते हो, लेकिन आपको प्रोफेशनली काम करने के लिए बाई करनी पड़ेगी। ये कंपनियां रन करती है सर। लाइव मैच के लिए कंट्री ब्लॉग कैसे सर्च करें? रजाक भाई, आप लोगों को आसिफ भाई ने बताया कि आप ब्रॉडकास्टर्स को ढूंढो, ब्रॉडकास्टर्स की जाके लोकेशन ढूंढो, लोकेशन को ब्लॉक करो। सर पेजेस मोनेटाइज नहीं हो रहे, पॉलिसी इशू आ जाता है। आप पैनल देखें भाई, आईडी सेटअप पैनल, आईडी सेटअप फॉलोवर लगाएं। आईडी सेटअप फॉलोवर या बूस्टेड फॉलोवर लगा के आप अप्लाई करें, चेक करें। एआई बेस्ड कंटेंट यूजफुल है एफबी पर, नॉट नॉट यूजफुल राइट नाउ।
बाद में का पता नहीं, अभी नहीं चल रहा। सर लाइव मैच के लिए बता, शेयरिंग इन ग्रुप्स प्लीज 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 दोबारा बता दे। अभी तो फीफा क्लास खत्म होगी, सो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, अगर आपको फिर भी ना समझ आए मैं फिर दोबारा रिपीट कर दूंगा। सर अगर पाकिस्तान में पेज को मोनेटाइज के लिए दुबई में तो पेज की एक्सेस दें तो मोनेटाइज करवा, यस ऐसे ही करवाते हैं, मैंने कल ऐसे ही किया था आप लोग। सर लाइव मैच के लिए कंट्री सेम, सर अगर पाकिस्तान में पेज मोनेटाइज, सेम 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 सेम। सर कंटेंट लगा हुआ वॉच टाइम कंप्लीट होने के बाद डिलीट कर दें या नहीं? वो कंटेंट लास्ट में डिलीट करना है अगर कॉपीराइट हो तो। लाइव मैच में ब्लॉक अनब्लॉक का इशू है, काइंडली इसको क्लिक करना। लोकेशंस हम ब्लॉक करते हैं ताकि हमें स्ट्राइक ना आए, बस इसीलिए लोकेशंस ब्लॉक करते हैं उनकी, कि हमें स्ट्राइक ना आए। काशिफ ने बेची हैं ये आईडी जो सस्पेंड हो रही है, तो आप जो न्यू आईडीज आते हैं उनके ऊपर आप काम तो नहीं स्टार्ट करते ना, आप उसके ऊपर थोड़ा बहुत पोस्टिंग वगैरह करो, थोड़े बहुत उसके फ्रेंड बनाओ, फिर करो ना काम। या उसको बोलो कि मुझे स्ट्रॉन्ग आईडीज हो, वो थोड़ी महंगी होती है, वो सस्पेंड नहीं होती, वो थोड़ी पुरानी आईडीज होती हैं। अगर RDP ले तो VPN की, नो नो VPN की कोई जरूरत नहीं। सर फेसबुक के लिए फेसबुक आईडी वेरीफाइड करना लाजमी है? नो, लाजमी नहीं वेरीफाइड करना। सर अगर पाकिस्तान में पेज को मोनेटाइज करवाएं तो आईडी सेट ऑफ फॉलोअर्स कहाँ से, जिससे आप फॉलोअर्स ले रहे हो उससे ही आईडी सेट ऑफ फॉलोअर मिलेंगे। सर प्रीमियम कैसे वाइल करनी? अभी एक दो क्लास है सेम, चले। अभी मैं बहुत सारे क्रिकेट या फुटबॉल पर एड्स तेरा कैसे लगाना है ये नहीं बताया, अभी बताना है भाई, अभी क्लासेस कंप्लीट थोड़ी हुई है, ये तो बच्चों वाली बात है, अभी कौन सा कोर्स कंप्लीट हुआ है। अच्छा, सर कॉपीराइट कंटेंट को पेड ग्रुप के अलावा फ्री ग्रुप्स, नहीं फ्री ग्रुप्स आप प्रीमियम कंटेंट को फ्री ग्रुप्स में आईडी और लो। नहीं आईडी आप UA के लिए मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई के लिए आप आईडी न्यू लेके उसके ऊपर कोई 10 फ्रेंड बना लो बस। सिर्फ मोनेटाइजेशन के लिए, अगर आपने लाइव वगैरह करना है, शेयरिंग करनी है, तो आपने उन आईडीज के ऊपर काम नहीं करना, ये तो सिर्फ जब आप पेज वगैरह रखने हैं तो तब। सो बस आज की क्लास यहाँ तक ही थी। हाँ हाँ, कल नहीं है क्लास, सॉरी कल संडे है। अब आपकी नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो इंशाल्लाह आगे की आपकी ये कंसेप्ट जो जितने भी क्वेश्चन ये क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्ड करेंगे अब ये आपको कल नेक्स्ट क्लास में बताएंगे जब भी होगी आपकी क्लास। तो अभी मुझे इजाज़त दीजिए। आ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।